हेलो स्टूडेंट्स, तो गुड इवनिंग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन टेस्ट। सर बात आती है इस टेस्ट का यूज़ क्या है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल बताना है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। एक एग्जांपल के लिए बताते हैं, जैसे ये देखो, ये हमारे पास 3 मार्कर हैं, ऐसे समझो ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। इसमें अल्कोहल भर रखा है, इसमें भी अल्कोहल भर रखा है, इसमें भी अल्कोहल भर रखा है, तीनों ही कलरलेस हैं, ठीक। सामने वाला एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी, कैसे बताओगे? पी के तो बता नहीं सकते, ठीक। तो बताओगे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट है या फिर ऑक्सीडेशन टेस्ट है। याद रखिएगा, करते कैसे हैं समझो इसको। क्या होगा? फॉर प्राइमरी अल्कोहल, सबसे पहले किसको देखते हैं? प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा? देखो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH को जैसे ही कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर में करते हैं, कॉपर एज अ कैटलिस्ट है, 573 केल्विन टेम्परेचर हीट, ठीक, ये कराते हैं तो ये H2 क्या है, बाहर निकल जाएगा, क्या बचा? RCHO, क्या निकला? H2 बाहर, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया? इट्स कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। देखो एग्जांपल, जैसे CH3CH2OH है, जैसे ही इसमें कॉपर 573 केल्विन कराया तो क्या हो जाएगा? CH3CH2 और CH2 नहीं, CH और H2 बाहर। सर अगर ये सेकेंडरी होता, देखो फॉर सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी क्या क्या? जैसे ही आपने रिएक्शन कराई RCOH, यहाँ R, फिर से वही चीज़, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, कैटलिस्ट सेम लेंगे, रिएक्टेंट सेम लेंगे, क्या होगा? ये H बॉन्ड बनाएगा, बाहर निकला क्या? H2, तो क्या बना? RC+OR। क्या बन रहा है ये? इट्स कीटोन। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जैसे ही कॉपर 573 केल्विन रिएक्शन कर देगा तो क्या बना देगा? एल्डिहाइड। सेकेंडरी करेगा तो क्या बना देगा? कीटोन। सर प्राइमरी सेकेंडरी समझ गए, बात आती है टर्शरी की। टर्शरी क्या करेगा? टर्शरी मतलब CH3OH CH3 रिएक्शन कराई, कॉपर 573 केल्विन, इट्स फॉर्म एल्कीन। देखो इसका जो एक H है, यानी कि जो पूरा आपका OH है ये, और इसके एक H के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि बाहर निकला क्या? H2, क्या बचा रह गया? CH3C, ये तो चला गया OH, यहाँ CH3 है नीचे, और इसके पास से भी 2 हाइड्रोजन बचे, तो उसको बैलेंस कंप्लीट करने के लिए जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जैसे ही कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी करेगा तो कीटोन में, टर्शरी करेगा तो एल्कीन में। तो आप बोल सकते हो कि सर अगर हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं तो प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा? एल्डिहाइड बना देगा, सेकेंडरी क्या करेगा? कीटोन बना देगा, और टर्शरी एल्कीन। अब आता है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन टेस्ट। समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या होगा ऑक्सीडेशन टेस्ट में, प्राइमरी अल्कोहल की वैल्यू RCH2OH। देखो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना है, एडिशन ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कोहल का तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होगा? ये H2 है, बाहर निकल जाएगा, तो RCHO, H2 बाहर निकल गया, मतलब क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। और जैसे ही इसको हम आगे फिर से कंटिन्यू कर देंगे ऑक्सीडेशन,
ये O ऐड हो जाएगा तो RCOOH क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर डायरेक्ट बना सकते हैं, हाँ डायरेक्ट बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, ऑक्सीडेशन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, और जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कराते हो किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। डायरेक्ट हो सकता है। सेकेंडरी की कहानी क्या है, सेकेंडरी देखो यहां से R सेकेंडरी एल्कोहल CH3 COH CH3 यहाँ H, जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये H ये H दोनों बाहर हो जाएंगे, बाहर का निकल गया H2, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया, इट्स कन्वर्ट इनटू कीटोन। सेकेंडरी में क्या बनना है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। लेकिन इसकी खासियत क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस में सेकेंड स्टेप से एक कार्बन कम होना चालू हो जाएगा। ठीक, जैसे अब देखो इसको दोबारा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनाएगा CH3, लिख लिया, C O एक और O ऐड हो गया, एक कार्बन कम हो जाएगा, यानी कि पूरा मिथाइल ग्रुप बाहर, मिथाइल ग्रुप जा रहा है तो इससे एक हाइड्रोजन ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन CH2 तो कुछ निकलता नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए देखो क्या, H एक हाइड्रोजन कम, C 2 O और बढ़ा लो यहाँ पे, और C एक H बचा, यानी कि एक बन गया आपका एथेनोइक एसिड, एक बन गया मेथेनोइक एसिड। ये था सेकेंडरी के लिए। अब आती है बात कीटोन की, इसको जल्दी से लिखो। कीटोन की नहीं, सॉरी, अब आती है बात टर्शरी अल्कोहल की। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल CH3 COH CH3 ऑक्सीडेशन कराया, क्या होगा, ये CH3 उसका पूरा H, तो एक गैस निकल जाती है, इसका नाम है मीथेन गैस। क्या बना, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, देखो CH3, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ C डबल बॉन्ड O और CH3, कीटोन बन गया। अब दोबारा से वही इसका ऑक्सीडेशन करा दो, क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो CH3 COO और एक कार्बन कम होगा H, बाकी यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे तो H C 2 O और लगा लेंगे यहाँ पे OOH, बैलेंस करने की 3 लगा सकते हो। तो एक बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बना आपका मतलब एक बना आपका एथेनोइक एसिड, एक बना मेथेनोइक एसिड। सर डिफरेंस कहाँ, सुनना ध्यान से। When primary alcohol oxidize in the presence of K2Cr2O7 it's form aldehyde, and when aldehyde oxidize it's form carboxylic acid। ठीक, ये बात समझ में आती है। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल कराते तो कीटोन बना लेता है, कीटोन तो टर्शरी बना रहा है। कीटोन की खासियत, सेकेंडरी खासियत क्या, सेकेंड स्टेप से एक कार्बन कम हो जाएगा, टर्शरी आता है। टर्शरी क्या करेगा, टर्शरी बनाएगा क्या, कीटोन, लेकिन फर्स्ट स्टेप से ही एक कार्बन कम हो गया, देखो टर्शरी है, यहाँ से पूरा एक कार्बन मीथेन के फॉर्म में बाहर निकल गया, याद रहेगा पक्का। तो ये थे आपके कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन, और ये आपकी डायरेक्ट रिएक्शन भी जो आप कन्वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लुकस टेस्ट को लेके, ठीक है, और भी आपकी ढेर सारी रिएक्शन है, मिलते हैं इसके बाद, धन्यवाद।